ये 2016 में टोटल 2 क्वेश्चंस पुट हुए थे, एक एक करके फटाफट से देखते हैं इनको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम n प्लस टू n प्लस, n प्लस इन्होंने बताया पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर पे हमने एक फंक्शन f डिफाइन किया है, कैसे करा है देखो, fn इज इक्वल टू fn बाय 2 इफ n इज इवन और fn इज इक्वल टू fn प्लस 5 इफ n इज ऑड, ठीक है, समझ पा रहे हो। मतलब ऐसे समझो, देखो f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, f ऑफ 1, है ना, क्योंकि 2 is even number, तो 2 by 2 that is nothing but 1, तो f of 2 will be f of 1. Similarly f of 4 बताओ भाई, f of 4 will be f of 4 by 2 that is nothing but f of 2, है ना। ऐसे ही f of 6 बताओ भाई, f of 6 will be equal to f of 6 by 2 that is 3, है ना, f of 3। और f of 3 क्या होगा, देखो अब ऑड नंबर है ना 3, तो 3 के लिए क्या आएगा भाई f of 8, है ना, तो f of 3 will be equal to f of 8। अच्छा जी, f of 8 बताओ, f of 8 will be equal to f of 4, है ना, 4 के लिए 2, 2 के लिए 1 एंड सो ऑन, ऐसे करके कुछ कुछ हमारे पास गिवन है फंक्शन, है ना, मतलब वैल्यूज हमें इस टाइप से दे रखी हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, लेट r इज इक्वल टू i सच दैट देयर एग्जिस्ट j, f of j is equal to I with a set of distinct values that f takes, maximum possible size of r is। घुमा रखा है क्वेश्चन, मुझे बताओ r एग्जैक्टली बता क्या रहा है, I such that there exists j, f of j is equal to I, f of j is equal to I समझ पा रहे हो, y is equal to fx होता था ना, तो एक किस्म से हमारे पास ये देखो, ये नेचुरल नंबर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, ये दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, वो एक किस्म से नेचुरल नंबर हो गया, है ना। हाँ, तो यहां से हमने फंक्शन बनाया ना, और खास बात क्या है कि ये देखो f of 1 2, ये 1 2, उसके बाद फिर 4 भी सेम आ रहा है ना, 4 के बाद 8 भी सेम आ रहा है ना, और 3 और 8 भी सेम आ रहा है, तो ये सभी के सभी जाकर के एक ही एलिमेंट के साथ बैठे हैं, ये सभी एक ही एलिमेंट के साथ बैठे हैं जुड़ के, मतलब इमेज इन सबकी एक ही है ना, और वही इमेज की बातें यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं ना कि I such that there exists j, f of j is equal to I, समझ पा रहे हो, एक किस्म से हम वही इमेज की ही बात कर रहे हैं। यू कैन से R एग्जैक्टली क्या बता रहा है, समझ पा रहे हो, देयर एग्जिस्ट j such that f j is equal to I ना, तो मतलब कम से कम एक j मिले, और क्या खास बात होनी चाहिए j के लिए, f of j must be equal to I, मतलब ये पूरा का पूरा रेंज बता रहा है भाई इस फंक्शन की, है ना। तो हम घुमा फिरा के आपसे इस फंक्शन की रेंज पूछना चाह रहे हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ दिस रेंज, समझ पा रहे हो, रेंज का मैक्सिमम साइज आपसे पूछ रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट वे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। लगभग चीजें तो मैंने आपको यहीं पे शुरू में समझा दी है, बट फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, है ना। देखो हमने शुरुआत करी थी एग्जाम्पल के थ्रू 2 के लिए, तो 2 के लिए हमने समझ में आ गया कि 2 और 1 बराबर आए हैं। उसके बाद फिर इवन नंबर्स की बात हो रही थी ना, f of n is equal to n by 2 if n is even, तो 4 के लिए देखा तो 2 के बराबर आया था, है ना। फिर नेक्स्ट इवन नंबर 6 देखा था, तो 6 का 3 के बराबर आया था। फिर 3 के निकालने के लिए मैं चला गया, 3 के लिए बोला कि 8 के बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि 3 ऑड नंबर है, तो 1 प्लस 3 दैट इज सॉरी 3 प्लस 5 दैट इज 8, तो f of 3 विल बी f of 8, है ना। f of 8 विल बी, आपको पता है f of 8 फिर निकालने के लिए मैं चला गया, क्योंकि 3 के लिए 8 आया ना, तो 8 निकालने के लिए जब मैं गया तो 8 के लिए देखा 8 इज इवन, तो फिर वो 4 के बराबर आएगा। 4 के लिए मैं सारा पहले निकाल के बैठा हुआ था, है ना। अच्छा जी, अब तो फाइनली मैं लिखता हूं, देखो f of 1 is equal to f of 2 is equal to f of 3 is equal to f of 4, है ना, that is equal to f of 8। यहां तक हम लोग अभी कर चुके हैं। अब देखो 1 2 3 4 निकला है, 5 के लिए देखो भाई f of 5 क्या होगा, f of 5 will be equal to what, 5 plus 5 that is 10 ना, f of 5 will be equal to f of 10, तो f of 10 देखते हैं जरा क्या निकलता है, f of 10 क्योंकि इवन है तो that will be equal to 10 by 5 that is nothing but f of 5, तो 5 10 10 5, ये एक सेपरेट एक किस्म से हमें ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको सेपरेट लिख लेता हूं, f of 5 is equal to f of 10। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं तो घबराओगे तो फिर वही बात है, गेट एग्जाम में घबराहट की कोई वैल्यू नहीं है भाई। गेट एग्जाम में आपकी पेशेंस चेक होती है, कितने पेशेंस के साथ कितने आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आपने शायद कभी देखा नहीं होगा, है ना। वही चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें वैरायटी मिल रही है अलग अलग क्वेश्चंस की, और हमें एक बात समझ में आ रही है, पेशेंस के साथ चलना होता है। हिट एंड ट्रायल लगाओ, पेशेंस के साथ देखो, आपके पास आंसर आएगा। ये फॉर्मल नोटेशंस वगैरह ये सब आपको समझ में आनी चाहिए, वही लॉजिक वॉजिक बीच में घुसा देते हैं भाई, ये सब लॉजिक वाली बात है ना, ये सब बीच में घुसा दी सेट थ्योरी के अंदर। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर जगह घुसा हुआ मिलेगा आपको, चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा लेना कंप्यूटर साइंस का, बीच में कहीं ना कहीं लॉजिक कॉम्बिनेटोरिक्स ये सब चीजें घुसी हुई आपको जरूर मिलती हैं, ठीक है। आप देखते हो ये सब नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 5 10 के बराबर आया था। अच्छा, उसके बाद फिर 6 हम देख चुके हैं, 7 नहीं देखा, 7 चेक करते हैं जरा,
है ना। एफ ऑफ 7 क्या आ रहा है भाई, एफ ऑफ 7 आएगा भाई, 7 ऑड नंबर है ना, 7 + 5 12 आएगा, एफ ऑफ 12 के बराबर आएगा। और एफ ऑफ 12 क्या होएगा जी, एफ ऑफ 12 होएगा जी एफ ऑफ 6। एफ ऑफ 6 मैं ऑलरेडी पहले आपको निकाल के दिखा चुका हूं। एफ ऑफ 6 आया था जी एफ ऑफ 3, 3 आया था जी 8 के बराबर, 8 आया था जी 4, सब बराबर आए थे ना, तो 6 भी यहाँ लिख देता हूँ, शायद मैंने 6 नहीं लिखा। हाँ जी, एफ ऑफ 6 भी बराबर आया था, उसके बराबर फिर एफ ऑफ 7 भी यहीं आया है। ठीक है, ये सभी एक सेट बना रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज हमें बतानी है ना। हाँ जी, अभी तक एक सेट ही बन रहा है। 7 के लिए हम देख चुके हैं, साथ साथ 12 भी देख चुके हैं ना, यहीं पे मैं आपको 12 भी बता देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर 8 की बात करो, 8 हम लिख चुके हैं। 9 की बात करो, 9 की बात मैंने अभी तक नहीं करी है, तो 9 की बात मैं करता हूँ। एफ ऑफ 9 विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ 9 9 5 14, एफ ऑफ 14, बस मेरा काम वही खत्म है। 14 के लिए क्या बोलेंगे, 14 इवन है तो उसके 7 के बराबर आएगा। 7 के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ, तो लो जी एफ ऑफ 9 भी यहीं जाएगा। एफ ऑफ 10, 10 हमारा 5 के साथ लिंक हुआ था। अच्छा, आगे बात करो 11, ठीक है 2 मिनट कर लो कोई बात नहीं। एफ ऑफ 11, 11 के लिए क्या है, ऑड है, तो 11 किसके साथ जाके जुड़ेगा भाई, 11 और 5 16। एफ ऑफ 16 के साथ, 16 किसके साथ जुड़ेगा, 16 बराबर किसके होगा, 16 इवन है ना, 8 के बराबर, 8 हमारा यहाँ आया बैठा है। ठीक है जी, एफ ऑफ 12 मैं आपको दिखा चुका हूँ, 13 14 15, अब आगे जितने मर्जी कर लेना भाई, सभी के सभी या तो यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्लियर हो रहा है आई थिंक सब लोगों को। तो या तो इधर जाना है या इधर जाना है, बस हमारे पास 2 सेट्स बन चुके हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, है ना। आगे चेकिंग करोगे प्लीज, आपके पास अपने आप रिजल्ट आएगा, अभी मेरे से ज्यादा मत कराओ। जैसे एफ ऑफ 20 की बात करो, जैसे देखो 20 किसके बराबर आएगा भाई, 20/2 दैट इज 10, 20 इवन है ना, तो 20/2 दैट इज 10, 10 और 5 आपको पता है एक जैसे आए हैं, है ना। तो मतलब जो भी नंबर आप आगे उठाओगे, थोड़ा सा आपको अपने आप से फिर कॉमन सेंस काम करने शुरू कर देगी, जनरलाइज हम लोग आगे कर पाएंगे कि जो भी आप उठाओगे या तो वो इधर जाएगा या वो इधर जाएगा। तो बस हमारे पास 2 सेट्स हैं भाई, है ना। हाँ जी, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, एक नंबर इनके लिए आएगा और एक 5 और एक 10, बाकी एक इनके लिए आएगा। तो बाकी सभी के सभी मतलब जो भी नंबर उठाओगे या तो वो यहाँ जाएंगे या वो यहाँ जाएंगे। अब देखो मैंने बाय डिफॉल्ट इनको अलग अलग मान लिया। अब ये देखो, हो सकता था शायद, क्योंकि फंक्शन बना रहे हैं हमने, कोई फंक्शन में प्रॉपर बताया तो नहीं कौन कहाँ जाके बैठा है, हो सकता था ये दोनों सेम हो जाते, है ना। अगर दोनों सेम हो जाते मतलब ये भी यहीं चले जाते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है एज्यूम करना, है ना। क्योंकि देखो इसने फंक्शन में कुछ एग्जैक्टली डेफिनेशन बताई नहीं है कि एग्जैक्टली किस नंबर के साथ जाके बैठेगा। जैसे ये 1 हो सकता था, इमेज देख रहे हैं ना हम लोग, तो 1 2 3 ये सब के सब जाके 1 के साथ बैठ रहे थे और ये शायद 2 के साथ बैठ रहे थे। हो सकता था कि सेम एलिमेंट के साथ जाके बैठ जाए, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्ली ये तो नहीं कहा ना कि एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ 1 बराबर नहीं होगा, इन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो सेम भी हो सकता था, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल साइज पूछा है आपसे, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल साइज पूछने का मतलब यही था कि आप इन दोनों को डिफरेंट मान के चलोगे, तो मैक्सिमम साइज आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे 2 आएगा। और अगर आपसे यहाँ पे मिनिमम साइज पूछा जाता तो मैं बोल देता ये दोनों के दोनों सेम ही एलिमेंट है, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, वही बात है, बार बार मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस, जितना पेशेंस आपके अंदर होगा उतने आराम से आप गेट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसको नहीं कहूंगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ हिट एंड ट्रायल लगाओ, समझो, चीजें आपको अपने आप से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, वही बात है, मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल अंधेरा लगता है, जैसे धीरे धीरे हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने चीजें खुलती चली जाती है और हमें समझ में आने लग जाता है क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने बहुत कुछ समझा दिया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बाइनरी रिलेशन आर ऑन n क्रॉस n इज डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, n क्रॉस n पे है रिलेशन, समझ आना, यहीं से ही ऑर्डर्ड पेयर्स की बातें होंगी। देखो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली ऑर्डर्ड पेयर की ही बातें करी है। AB, ऑर्डर्ड पेयर AB इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर CD इफ A इज लेस देन C, लेस देन इक्वल टू C और B इज लेस देन इक्वल टू D। ये प्लीज यहाँ पे और पे कंसंट्रेट करना भाई, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स और से कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है भाई। ठीक है, और वाली बात है, मतलब या तो A लेस देन इक्वल टू C है या B लेस देन इक्वल टू D है, तभी रिलेट करेंगे ऑर्डर पेयर आपस में, अदरवाइज रिलेट नहीं करेंगे। गेट एग्जाम में क्वेश्चन था रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव पे, बट मैं वही बात है, नया क्वेश्चन आया तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब देखेंगे हम लोग, 6 के 6 टाइप देखेंगे। अच्छा जी, तो देखो इस अगर आपको याद आ रहा हो, वीडियो नंबर 146 जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे, उसमें मैंने एंड वाले कंडीशन आपको ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, बट गेट एग्जाम में और वाला आया है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी, देखो भाई फटाफट से कैसे काम करेंगे, बहुत सिंपल है। पहली चीज तो रिफ्लेक्सिविटी की चेकिंग करनी है। तो एक बात ये समझ में आ चुकी है ना आपको, पहले तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है ना, तो एक बार पहले थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ एग्जांपल्स लेकर के। जैसे देखो 1 2 रिलेट करेगा 3 4 के साथ के नहीं, हाँ जी बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि
3 बड़ा या बराबर है 1 2 से, और 4 बड़ा या बराबर है, सॉरी 3 बड़ा या बराबर है 1 से, और 4 बड़ा या बराबर है 2 से। ठीक है, मतलब ये वाला बड़ा या बराबर होना चाहिए था इससे, है ना। और वाली बात थी, तो ये चीज तो देखो मैंने एक किस्म से एंड की तरह से समझा दिया, और में एंड इंक्लूडेड होता है एक किस्म से, समझ पा रहे हो ना, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई ना। मतलब देखो और है तो दोनों ट्रू हो जाए या दोनों में से एक ट्रू हो जाए, हमारी बात बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू करके दिखाई है। एक ट्रू करके दिखा दो, 1 2 इज रिलेटेड टू 3 1, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 3 बड़ा या बराबर हो गया ना 1 से, बस ठीक है, फिर आगे हमें चेकिंग करने की जरूरत नहीं थी। एक और देख लो, जैसे हम बोल देते हैं 1 2 या चलो 2 4, है 2 4 इज रिलेटेड टू 1 से 5। ठीक है, हाँ जी ये बात बिल्कुल ठीक है ना। तो 1 बड़ा तो नहीं आया 2 से, 1 बड़ा या बराबर नहीं है 2 से, लेकिन 5 बड़ा या बराबर है 4 से, हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो इस ऐसे कुछ एग्जांपल्स एक बार फटाफट से गेट एग्जाम में लिख लोगे ना, 20-30 सेकंड्स लगेंगे, लेकिन आपके माइंड में एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कैसे हमें काम करना है। तो अब हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि ये वाला नंबर इससे बड़ा या बराबर होगा, या फिर ये वाला नंबर इससे बड़ा या बराबर होगा। दोनों में से एक भी कंडीशन हो जाए, हमारी बात ट्रू हो जाएगी, हम बोल देंगे कि ये ऑर्डर पेयर आपस में रिलेटेड है, अदरवाइज रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी, चलो अब हमारा लगभग काम खत्म है, हम कंफर्टेबल हो चुके हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। रिफ्लेक्सिविटी बताओ भाई फटाफट। रिफ्लेक्सिविटी एक झटके में आपके पास आंसर आएगा, सीधी सी बात है भाई। 1 2 रिलेट करेगा 1 2 से, हाँ जी बिल्कुल, इक्वल वाली कंडीशन है कि नहीं। 1 2 ऑब्वियसली रिलेट करेगा 1 2 से, क्योंकि 1 बड़ा या बराबर है 2 से और 2 बड़ा या बराबर है 2 से, काम खत्म। तो हर एक के साथ ऐसा होना ही होना है, तो रिफ्लेक्सिव तो आनी आनी है ना, आप समझ गए होगे। अब इररिफ्लेक्सिव का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव कहते हैं एक भी सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हर जगह सेल्फ लूप आ रही है। ठीक है जी। अच्छा सिमेट्री की बात करो, सिमेट्री क्या कहती है भाई, देखो अगर कोई और, जैसे देखो ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो सी डी को रिलेट करना पड़ेगा ए बी से, याद है ना। अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो हम क्या कहेंगे, इंप्लीकेशन वाली बात याद है ना, इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी देन सी डी मस्ट रिलेट टू ए बी, ऐसा होना चाहिए। क्या ये बात ट्रू है। देखो आप काउंटर एग्जांपल्स खोजने के लिए जाओगे, एक झटके में आपके पास आंसर आएगा। जैसे मैं बोलता हूं 1 2 रिलेट कर रहा है 3 4 से, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि 3 बड़ा या बराबर है 1 से और 4 बड़ा या बराबर है 2 से। अब क्या उल्टा कर दो इनको, तो ये आपस में रिलेट करेंगे क्या, 3 4 रिलेट करेगा 1 2 से, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 1 बड़ा या बराबर नहीं है 3 से और 2 बड़ा या बराबर नहीं है 4 से। वहीं पे कांटा लगा दूंगा, सिमेट्रिक पे गया ये। समझ पा रहे हो, वही बात है। पहले इसलिए मैंने आपको थोड़े माइंड में प्रैक्टिस करवाई थी कि कैसे कैसे हमारे पास ऑर्डर पे रिलेटेड होंगे, तो एक झटके में आपके पास आंसर आ रहा होगा ये, है ना। काउंटर एग्जांपल आप 1 मिनट में खोज जाएंगे, सिमेट्रिक तो ये आने नहीं वाली। अच्छा व्हाट अबाउट में एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या कहते हैं भाई, अगर ये देखो ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से और सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से, तो यहां से हम क्या कहेंगे भाई, ये दोनों ऑर्डर पेयर एकदम सेम होने चाहिए, है ना, वो ये चीज कहती है ना। तो अब देखो इस चीज को हम कैसे एक किस्म से काउंटर एग्जांपल सोचेंगे। काउंटर एग्जांपल देखो मैं बड़े आराम से सोचवाता हूं आपको। 1 2 रिलेट करेगा जी 1 4 से, है कि नहीं, क्योंकि बड़ा या बराबर इसने कहा है ना, एक को बराबर कर दो आपका काम ही खत्म हो जाएगा। 1 2 रिलेट करेगा जी 1 4 से। अच्छा और आप समझ पा रहे होगे 1 4 रिलेट करेगा 1 2 से भी, करेगा कि नहीं। अब आप मुझे बताओ क्या 1 4 और 1 2 बराबर है, नहीं, हम वहीं फंस गए, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं आएगी। समझ में आया कि नहीं आया। देखो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस बात बिल्कुल ठीक है, 1 इक्वल टू 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हम कह सकते हैं। और 4 बड़ा था 2 से, हाँ जी बात, एक होते ही मेरे को दूसरे से मतलब ही नहीं है ना, 4 बड़ा हो 2 से नहीं, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस और वाली कंडीशन है ना। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बस ये चीज आ गई, उसके बाद दूसरे को मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, मारो बोले उसको बस। तो मैंने जान के ऐसा एग्जांपल उठाया कि जहां पे सेम नंबर ले लिए बस। उसके बाद फिर हम वहीं पे बोलेंगे कि हम इनको फ्लिप भी कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर है। सीधी सी बात है भाई, a इक्वल टू बी होता है तो b इक्वल टू a तो होता ही होता है, बस वहीं उसी फिलॉसफी से मैंने एक फटाफट से काउंटर एग्जांपल आपको खोज के दे दिया। आप समझ गए होंगे यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक भी नहीं आएगी। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपके पास आंसर आएंगे, इसलिए मैंने आपको 2-3 एग्जांपल शुरू में बताए थे, ताकि आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाए कि काम हम यहाँ पे करने के वाले हैं। ठीक है जी, चलो जी एसिमेट्री की बात करो। अब वही बात है, इररिफ्लेक्सिव और एंटीसिमेट्रिक दोनों चाहिए होती है, तब एसिमेट्रिक आती है, दोनों ही नहीं है तो कांटा लगा दो एसिमेट्रिक पे। व्हाट अबाउट में ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी देखो थोड़ा सा हार्ड है सोचना इस क्वेश्चन के लिए। रादर अगर आपको याद आ रहा हो वीडियो नंबर 151 मैंने बनाया था इक्विवेलेंस रिलेशंस पे। इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने आपको बताया था डबल इक्वल टू विद और में ट्रांसिटिविटी फेल हो जाती है, आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट डबल इक्वल टू विद एंड में ट्रांसिटिविटी हमारी रहती थी। तो एक किस्म से वही चीज है भाई, डबल इक्वल टू विद और वाली कंडीशन लगभग डबल इक्वल टू तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाली बात है ना। तो आप समझ पा रहे होगे कुछ ना कुछ गड़बड़ शायद आ सकती है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके अगर आप काउंटर एग्जांपल सोचने की कोशिश करेंगे, एक झटके में आपके पास आंसर आएगा। और सोचना कैसे है वो सब कुछ मैंने आपको वीडियो नंबर 151 में बता रखा है ना। मैं रैंडमली कोई बात नहीं करूंगा, मैं दिखाता हूं आपको भाई कैसे करेंगे हम इसको। हटा रहा हूं मैं इस चीज को।
हाँ जी बताओ भाई कैसे चलेंगे हम लोग। ट्रांसिटिविटी हमें किसी तरीके से फेल करवानी है, मतलब काउंटर एग्जांपल सोचना है, तो कैसे सोचेंगे। देखो खास बात क्या है, ए रिलेट कर रहा है बी से, मतलब ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो सी या तो बड़ा या बराबर होगा ए से, ऐसे या ऐसे मैं लिखता हूं सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और डी या फिर डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, दोनों में से एक कंडीशन है ना, मतलब या तो ये इससे बड़ा या बराबर होगा या ये इससे बड़ा या बराबर होगा। तो अब आप क्या करो, और वाली कंडीशन है ना, एक को ट्रू रखो एक को फॉल्स रखो, तो काम करने की कोशिश करो। मतलब हम ऐसे लेते हैं, से मैंने ले लिया 4,8, कोई भी ऐसे रैंडम नंबर ले लिया है ना, 4,8 रिलेट करेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा नंबर बड़ा लेता हूँ, यहाँ पे 6 ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ से 5, ठीक है। तो 6 बड़ा या बराबर है ना 4 से, बाकी दूसरे से देखने की जरूरत नहीं थी, हम कह पाएंगे दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। और वैसे जान के मैंने उल्टा लिया, 5 छोटा रखा और 8 बड़ा रखा, समझ में आया। मतलब एक कंडीशन ट्रू रख ली, एक कंडीशन फॉल्स रख ली, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको वीडियो नंबर 151 में बता रखी है, किस तरह से ये सब सोचते हैं हम लोग, काउंटर एग्जांपल कैसे निकालते हैं, सब बता रखा है, प्लीज वो वीडियो देख लो। अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कि सर आप ऐसे कैसे सोचते जा रहे हो, ऐसे कैसे करते जा रहे हो, वो सब तरीका सोचने का मैंने 151 में बता रखा है। हाँ जी, मैंने इसको ट्रू रखा है और इसको फॉल्स रखा है, तो मैं क्या कहूंगा ना, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, तो हमारे पास ये रिलेट कर रहा है। अच्छा, अब दूसरा केस में हम क्या लेंगे, क्योंकि 4865 से रिलेट कर रहा है, तो अब मेरे को यहाँ 65 ही लिखना पड़ेगा, 65 रिलेट किसी और से करवाऊंगा। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, देखो भाई, अब इसको ट्रू रखा था, इसको फॉल्स रखा था, तो मैं इसको ट्रू करूंगा और इसको फॉल्स करूंगा। तो इसको ट्रू करने के लिए यहाँ पे नंबर मैं 5 से बड़ा ले लेता हूँ, फिर मैंने एक नंबर 5 से बड़ा 6 ले लिया, ठीक है जी। और यहाँ पे जो 6 था, अब ये इस वाली कंडीशन को मुझे फॉल्स करना है, तो मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, ठीक है। जो मेरा मन कर रहा है मैं वो ले रहा हूँ, है ना। थोड़ा और छोटा लो, क्योंकि फिर ये वही बात है, रिलेट कर जाएगा, क्योंकि 4 और 5 रिलेट कर जाएगा ना, और छोटा ले लो, 3 ले लो। काउंटर एग्जांपल्स होते हैं ना, उल्टा काम करना, तो थोड़ा और उल्टा काम करो। हाँ जी, तो 6,5 विल रिलेट टू 3,6, व्हाई, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बस हमारा काम, देखो 3 बड़ा तो नहीं निकला 6 से, लेकिन 6 तो बड़ा निकला है ना 5 से, बड़ा या बराबर निकला है ना 5 से। हाँ जी, बात मेरी खत्म, ठीक है जी। तो ये भी रिलेट कर रहे हैं आपस में। हाँ जी, तो ये रिलेट कर रहे हैं, ये रिलेट कर रहे हैं, तो यहां से क्या बोलोगे भाई, 4,8 रिलेट कर रहा है 6,5 से, 6,5 रिलेट कर रहा है 3,6 से, तो 4,8 रिलेट करना चाहिए था 3,6 से। बोलो भाई, क्या 4,8 रिलेट करेगा 3,6 से? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि 3 ना तो बड़ा बराबर निकला 4 से, और 6 भी बड़ा या बराबर नहीं निकला 8 से। बस वहीं पे आप फंस गए, समझ गए ना। एक को ट्रू रखना है, एक को फॉल्स रखना है, तो पहले मैंने इस वाले के, मतलब ये वाला ट्रू रख लिया और इस वाले को फॉल्स कर दिया, है ना, समझ गए ना। सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए रख लिया और डी ग्रेटर देन इक्वल टू बी नहीं रखा, मैंने इस चीज को फॉल्स कर लिया। तो अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या करा है, हमने दूसरे वाले केस में ये देखो इसको फॉल्स कर दिया और इस वाली कंडीशन को ट्रू कर दिया। बस अब हमने जैसे इनको मिंगल अप करवाया, वहीं पे हम लोग फंस गए। आई थिंक आपको समझ में आएगा मैंने क्या अप्रोच लगाई है, और ये सब की अप्रोच का रूट, जो नींव रखनी थी, जो जड़ बनानी थी, वो जड़ मैंने आपके पास 151 वीडियो में बना के रखी हुई है। आप वहां देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने बिल्कुल बेसिक वे से आपको समझाया था कि हम कैसे प्रूव करते हैं। चलिए ठीक है, दैट्स इट। हमारे यहाँ पे 2016 का क्वेश्चन भी हो चुका है, हमारे खत्म है। एक क्वेश्चन शायद 2017 में आया था, बकवास फालतू का क्वेश्चन है, कहो तो मैं वैसे फॉर्मेलिटी के लिए बोल देता हूँ, 2017 का क्वेश्चन भी एक बार हटा देता हूँ, इसको फिर बोल देता हूँ, ठीक है, हटा रहा हूँ, है ना। हाँ जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है ना। ये क्वेश्चन शायद ऐसा ही 2006 में भी आया था, तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट स्टिल कोई बात नहीं, आया हुआ तो मैं बोल देता हूँ। 1 से लेकर 500 तक, बिटवीन 1 to 500 बोथ इंक्लूसिव, ये लिखा हुआ है भाई एग्जाम में आपके, है ना। वैसे मैंने आपको बताया था, बिटवीन में ना जो कॉर्नर वाली वैल्यूज होती हैं हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं। एम्बिगुअस बात है, कई बार कर लेते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, तो प्रॉपर्ली गेट एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि क्या करना है आपको, है ना। बट बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी ना दिया हुआ तो मेरी सजेशन तो है कि कंसिडर मत करना। बिटवीन कौन सा कहता है, बीच में, बीच में मतलब क्या है, जो कॉर्नर वाली वैल्यूज है उनको कंसिडर मत करो, ठीक है। मैंने कमिट और इसमें आपको सारा कुछ बता रखा है। हाँ, तो हमें कंसिडर नहीं करनी चाहिए थी, बट इन्होंने प्रॉपर बोल दिया कि बहुत इंक्लूसिव, तो फिर मेरे को इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 और 500 भी लेना है, और आपको कहा है कि कितने नंबर्स होंगे जो 3 और 5 और 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। 3 और 5 और 7 से डिविजिबल होंगे, ऐसे नंबर्स कितने होंगे। तो बड़ा आसान काम है भाई, 500, है ना। ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का वीडियो देखो, मैंने एक्सप्लेन किया भी था, है ना। 500 डिवाइडेड बाय 3 का फ्लोर फंक्शन, सारे नंबर जो 3 से डिविजिबल होंगे, फिर सारे नंबर जो 5 से डिविजिबल होंगे, सारे वो नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे, फिर माइनस क्या करेंगे भाई 5, ये जो दोनों से हो, है ना, क्योंकि इवन ऑड वाले प्लस होते थे, इवन वाले माइनस होते थे, याद है ना आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। बकवास है भाई, क्यों मेरे से करवा रहे फालतू में। बोल दो कि सर प्लीज मत करो, हम अपने आप कर लेंगे। बोलो बोलो साथ साथ मेरे, सर प्लीज मत करो, हम अपने आप कर लेंगे। चलो, जितनी देर में आप बोलोगे उतनी देर में ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है जी।
अच्छा जी, 7 5 द 5 3 15 15 7 द 105, ठीक है। चलो ठीक है, बस मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन आपकी मर्जी है, अब आप अपने आप से करेंगे इसको, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन सोल्यूशन देखो, जरा सा भी डाउट है ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट, हमारे गेट के क्वेश्चन कंप्लीटेड। गुड न्यूज आपके लिए, फाइनली बहुत सारे क्वेश्चंस थे भाई, है ना, मैंने सारे कंप्लीट करा दिए, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन रह गया है या मेरे से छूट गया है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और अब हम लोग ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।